Greetings to everyone in the name of Jesus Christ of Nazareth, our Lord. और यीशु मसीह नाज़री जो हमारे प्रभु है उसके नाम से हम सभी का अभिवादन करते हैं। I hope you are all doing well and in good health. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। Today we are going to learn the topic on what is the doctrine of the apostles. What did the apostles teach in the first century in the early church? और ऐसा है कि हम देखेंगे कि आज जो हमारा विषय है वो है प्रेरितों और उनके शिक्षण के बारे में, जो पहली शताब्दी में जो उन्होंने क्या सिखाया उसके बारे में हम देखेंगे। Yes, and we'll come to the scripture from the book of Acts chapter 2 verse 42. और ऐसा है कि हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 42वां वचन हम देखेंगे। It says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. और वो प्रेरित शिक्षा पाने में and fellowship और संगति रखने में and in breaking of bread and prayers. और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वो लौलीन रहे। So who are these people who continued steadfastly? और ऐसा है कौन लोग हैं जिन्होंने ये चीजों को जारी रखा? These are the people who actually were added to the church on the day of Pentecost. और ये वो लोग हैं जो पंतकुस्त के दिन में जो कलीसिया के साथ जोड़े गए या जुड़ गए। On the day of Pentecost, when the Holy Spirit comes upon the 120 in the upper room, और जब ऊपरी कोठरी में पंतकुस्त के दिन में 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा आता है, the Jews from all over had come to celebrate the feast of Pentecost. और पंतकुस्त का जो पर्व था, सारे यहूदी सारे जगह सर उसे मनाने के लिए उस स्थान पर आए थे। And then as soon as the 120 they started speaking in other tongues. और ऐसा हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बताता है कि 120 लोग अलग-अलग भाषाओं में बात करने लगे। And then people could hear them in their own languages. और ऐसा हुआ कि जो बाहरी जो लोग थे वो अपनी भाषाओं में उन्हें सुनने लगे कि वो हमारी भाषा बोल रहे हैं। And they marveled because they could hear them speak the glory and the praises of God. और वो अचंभित हुए, वो खुश हुए उन चीजों को कि वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बातों को प्रकट कर रहे थे। And we see Peter, he stands up and he starts preaching. और हम देखते हैं कि पतरस खड़ा होता है और प्रचार करना शुरू करता है। And then after he preaches about Christ, he preaches about the Jews, they crucified Christ, and he preaches how God raised Christ from the dead. और ऐसा है कि फिर जब पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है तो वो मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, वो यहूदियों ने कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वो प्रचार करते हैं, और पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को कैसा जिलाया वो प्रचार करते हैं। And he also connects the resurrection of Jesus to the throne of David. और हम देखते हैं कि कैसा पतरस जो है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दाऊद के सिंहासन के साथ जोड़ता है। This is in Acts 2 verse number 30 and 31. और हम देखते हैं ये प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 30 और 31वें वचन में हम उन चीजों को देखते हैं। And in 32 Peter says, this Jesus has God raised up, whereof we all are witnesses. और ऐसा है कि 32वें वचन में पतरस ऐसा करता है, ये यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो जिलाया गया जिसके हम गवाह हैं। So we have to remember that the people who have given us this gospel, given us this information, were the people who were eyewitnesses. और ऐसा अगर हम देखते हैं कि ये जो लोग जो हमें संदेश देते हैं या ये जो मालूमात, ये चीजें, ये मालूमात हमें देते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इसे अपने आंखों से देखा या वो इन चीजों के गवाह हैं। And after Peter finishes his preaching, और जब पतरस अपने प्रचार को खत्म करता है, verse 37 says, और 37वां वचन यूं कहता है, now when they heard this, they were pricked in their heart. और ऐसा है कि जब जो सुनने वाले थे, जिन्होंने सुना, उनके हृदय छिद गए। And they said to Peter and to the rest of the apostles, और ऐसा है कि उन्होंने पतरस से और बाकी सारे शिष्यों से कहा, men and brothers, what shall we do? वो कहते हैं कि हे भाइयों, हम क्या करें?
Then Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, और तब पतरस कहता है कि पश्चाताप करो और हर एक कोई यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. क्योंकि यही तुम्हें पापों की क्षमा देगा और तुम पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे। So Peter, he speaks all these words and encourages the church. और ऐसा है कि पतरस जो है वो ये सारी शब्दों को या बातों को बोलता है और पूरी कलीसिया को वो उत्साहित करता है। The church were the 3,000 that were added to the 120 on that day. और ये जो हम देखते हैं कि जो कलीसिया जो जुड़ी, जो ये 3,000 लोग जो परमेश्वर में आए, वो 120 लोगों के साथ उसी दिन जुड़ गए। So verse 41 says, who gladly received the word were baptized, and the same day 3,000 souls were added. और ऐसा है कि 41वां वचन यूं कहता है कि जिन्होंने वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 लोग या मनुष्य उस लगभग उस समय जोड़े गए। Amen. Amen. And verse 42 says, and these 3,000 who joined the 120, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayers. और 42वां वचन यूं कहता है कि ये जो 3,000 लोग जोड़े गए, वो लोग हम देखते हैं कि प्रेरित की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। So there were 4 things that the early church was doing. और अगर हम देखें तो 4 चीजें थी जो पूर्व की कलीसिया कर रही थी। They were adhering to the apostles' doctrine, the apostles' teaching. और जो प्रेरितों का जो शिक्षण था उसको वो लेकर चलते थे। And fellowship. और संगति रखते थे। And then they were breaking bread in houses. और ऐसा है कि वो घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। And prayer. और उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना करते थे। So the Greek word for steadfastly, और अगर यूनानी शब्द अगर हम देखें स्टेडफास्टली, जो स्टेडफास्ट जो शब्द अर्थ है उसका ये है, it is proskarterio. उसका जो शब्द है वो proskarterio, which means to do something with intense effort. और ऐसा है प्रोकास्टीरियो का जो अर्थ है कि हम पूरे लगन से वो चीजों को करें। And Thayer's definition, Thayer is a dictionary, Thayer's definition says, और जो थियर्स का जो डेफिनेशन या उसका वाक्य यूं बताया जाता है, it says steadfastly is firm and unwavering in purpose. और ऐसा है उसका अर्थ ये है कि वो इधर उधर या फिर हम लोग बोलते हैं कि वो कहीं भटकता नहीं, लेकिन एकदम मजबूती तौर पे खड़ा रहता है और वो चीजें चलती हैं। And they were firm in action and their belief. और उनके कार्यों में और उनके विश्वास में वो स्थिर थे। And despite of all the persecution that was about to come, they still continued in what they were being taught. और ऐसा है कि जो भी ताड़नाएं आ रही थी, जो आने वाली थी, वो उन चीजों को वो होने के बावजूद भी वो अपनी चीजों में बने रहे। So they consistently displayed strength in purpose. और ऐसा है कि वो लगातार बोलते हैं ना, अपनी ताकत को दर्शाते रहे उनके उद्देश्य में चलने के लिए। So with the apostles' doctrine and with the teaching of the apostles, now the church was moving in a fixed direction, moving forward. और ऐसा है कि प्रेरितों के शिक्षणों के द्वारा अब जो कलीसिया थी वो एक ही लक्ष्य की ओर चल रही थी या दौड़ रही थी। So these 4 things they did not follow on occasions, but it became a lifestyle. और ऐसा है, अगर हम ये 4 चीजें जो हमने देखी, जो प्रेरितों के शिक्षण पाने का, रोटी तोड़ना और संगति करना और प्रार्थना करना, वो कभी-कभी करने वाली बात नहीं थी, लेकिन वो हमेशा वो चीजों को करते थे। So now we see, if we have read the Acts of the Apostles, we see that the doctrine of the apostles is spread throughout the book of the Acts. अगर हम देखें कि अगर प्रेरितों के काम की पुस्तक हमने पढ़ा है, तो ये जो शिक्षण है पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं छा गई है। So with all the instruction that came in, there was a specific doctrine that the apostles taught.
और अगर हम देखते हैं कि जो मालूमात या जो सूचनाएं आई गई है, तो एक तरीके का खास जो शिक्षण है वो प्रेरितों ने सिखाया था। So these were eyewitnesses, so they had learned from Jesus himself. They had learned this doctrine from Jesus. और ये वो गवाह थे जिन्होंने देखा था यीशु मसीह को, और स्वयं यीशु मसीह से उन्होंने ये चीजों को पाया था। So this is what they started teaching as they received it from the Spirit of Christ. और ऐसा है कि यही सारी चीजें वो सिखाने लग गए थे जो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा इन्हें मिला था। So in Acts chapter 5 verse 28, अगर हम देखें प्रेरितों के काम का 5वां अध्याय और 28वां वचन अगर हम देखें, the council of the elders of Israel, और हम देखते हैं यरूशलेम के उपदेश जो करते थे उन लोगों का जो समूह था, which consisted of the Pharisees and the priest, और ऐसा है कि जो याजक और फरीसियों का जो समूह था, they said, उन्होंने कहा, we definitely commanded and strictly charge you not to teach in or about this name. और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें चिताकर ये आज्ञा दी थी कि तुम इस उपदेश या इस नाम के बारे में उपदेश न करना। Yet you have flooded Jerusalem with your doctrine. लेकिन देखो तुमने अपने सारे उपदेश को यरूशलेम, अपने उस सारे उपदेश से यरूशलेम को भर दिया है। So they said that you are preaching a certain doctrine and you're filling Jerusalem, you're filling the whole city with this doctrine. और ऐसा है कि तुम कुछ शिक्षण को सिखा रहे हो, कुछ उपदेश को तुम दे रहे हो, और इस सारे शिक्षण के द्वारा तुमने पूरे जो यरूशलेम का शहर है उसे भर दिया है। And they said that you intend to bring this man's blood upon us, that is Christ's blood upon us. और तो तुम ये प्रचार के द्वारा ये साबित करना चाहते हो कि जो यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे सर पर है या हमारे ऊपर तुम डालना चाहते हो। So they were warned not to teach in the name of Jesus Christ. और ऐसा हुआ था कि उन्हें शिष्यों को चेतावनी दी गई थी कि तुम यीशु मसीह के बारे में नहीं बताओ। But then the apostles were continually teaching in that name. लेकिन अगर हम देखते हैं जो प्रेरित थे वो लगातार इस नाम को सिखाते जा रहे थे। Not only teaching in that name, but boldly teaching in that name. और सिर्फ वो सिखा नहीं रहे थे, लेकिन धाड़सी होकर वो सिखा रहे थे। So this doctrine not only filled Jerusalem, but also filled the whole Greco-Roman world. और ऐसा है कि सिर्फ यरूशलेम को इस उपदेश ने नहीं भर दिया, लेकिन जो रोमी साम्राज्य है उसमें ये पूरा उपदेश चला गया। So it spread like wildfire. और अगर हम देखें एक आग की तरह ये फैल गया। And this doctrine is what released the power of God, the dunamis power of God. अगर हम देखते हैं ये शिक्षण ने परमेश्वर की सामर्थ को मुक्त किया, जिसे हम डुनामिस सामर्थ को ऐसा कह सकते हैं। So once the Holy Spirit came, they became witnesses and they had a specific doctrine which they even died for. और अगर हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो उन्हें एक खास शिक्षण या उपदेश मिला, और इसी शिक्षण और उपदेश के लिए वो मारे भी गए। And this doctrine was with power. और अगर हम देखते हैं ये शिक्षण के साथ सामर्थ जुड़ा हुआ था। And the apostles, they turned the whole world upside down. और अगर हम देखते हैं कि जो प्रेरित थे उन्हें पूरा सारा संसार ऊपर नीचे कर दिया या उतर पुतर कर दिया। So if we don't understand what the doctrine is, we also will not be able to walk in this power. अगर हम नहीं समझ पाए कि ये शिक्षण सही मायने में क्या है, तो इसके पीछे जो सामर्थ आती है वो सामर्थ हमें नहीं मिलेगी। So this doctrine came to the apostles by Christ, and Jesus said, whatever I have taught you, when the Holy Spirit comes, he will remind you of the things I have said. और ऐसा है कि ये जो प्रेरितों को जो यीशु मसीह से मिला था, तो उन्होंने यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें इन बातों से सिखाएगा। So the Holy Spirit was a witness, was a testimony. और पवित्र आत्मा जो था वो एक गवाही था, एक साक्षी था। So in John 15 verse 26, अगर हम देखें प्रेरितों का काम यूहन्ना का 15वां अध्याय और 26वां वचन, it says, when the Comforter comes, जब तुम्हारा सांत्वना देने वाला तुम्हें आएगा, whom I will send to you from the Father,
और जिसे मैं अपने पिता की ओर से तुम्हें भेजूंगा, the Spirit of truth who comes from the Father, और जो सच्चाई का आत्मा है जो पिता की ओर से आता है, he will testify regarding me. और वो मेरे बारे में तुम्हें गवाही देगा. So the church today needs an understanding of the witness of the Holy Spirit. तो आज कलीसिया को ये समझना जरूरी है जो यीशु मसीह या पवित्र आत्मा की गवाही की बातों को, Because Jesus said the Holy Spirit will testify about me. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी गवाही देगा. So the true demonstration of Christ with the understanding of the Spirit will break walls. और ऐसा है कि जो सच्चा दर्शाना है, जो सच्चा समझ का दर्शाना है यीशु मसीह के बारे में, जो पवित्र आत्मा में सिखाएगा, वो दीवारों को तोड़ देगा. And Jesus told his disciples not to leave Jerusalem until they receive this power from high. और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम्हें ऊपर से ये सामर्थ नहीं मिलती है. So the first step to discipleship is to obey instruction. और पहला कदम अगर हम देखें जो शिष्यता की ओर पे है, वो है जो सूचना मिली है उसका आज्ञा का पालन करना. Yes, and this is recorded in Acts chapter 1 verse 4. और ये सारी बातें प्रेरितों के काम पहला अध्याय और चौथे वचन में लिखी गई है. So it said, and while being in their company and eating with them, और उनके साथ रहते हुए, उनके साथ खाते पीते हुए, he commanded them not to leave Jerusalem. तो उन्होंने यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम यरूशलेम को न छोड़ना, but to wait for what the Father had promised. लेकिन तुम पिता की उस प्रतिज्ञा की ओर रुके रहो और बाट जोते रहो. So Jesus not only said the Holy Spirit will testify and be a witness, but the apostles also will be a witness. और यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं कहा कि पवित्र आत्मा मेरी गवाही देगा या मेरे बारे में बताएगा, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये जो प्रेरित है वो भी उनके गवाह बनेंगे. Because in John 15:26, what we read earlier, he said the Holy Spirit will testify of me. और जैसे हमने यूहन्ना 15वां अध्याय और 26वें वचन में पहले पढ़ा कि पवित्र आत्मा मेरी गवाही देगा. And 27 says, but you also will testify and be my witnesses. और जो 27वां वचन जो यूं कहता है कि तुम भी मेरे गवाह बनोगे. Because you have been with me from the beginning, you also are going to be my witnesses. क्योंकि तुम भी मेरे साथ पहले से या आरंभ से थे, इसी वजह से तुम मेरे गवाह बनोगे. So in Acts chapter 5 verse 32, अगर हम देखें प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 32वां वचन अगर हम देखते हैं, so the apostles begin saying, and we are witnesses of these things. और फिर इन जो प्रेरित थे वो ये कहने लगे कि इन बातों के जो गवाह है वो हम हैं. And the Holy Spirit is also a witness. और पवित्र आत्मा भी इसका गवाह है. On whom God has sent on those who obey him. और परमेश्वर ने उनके ऊपर भेजा है जो उसके आज्ञा मानते हैं. ये बातें हम देख सकते हैं. So we have two witnesses. One, the Holy Spirit is a witness of Christ, and then we together with the Spirit are witnesses of Christ. हम देखो यहाँ पे दो गवाह हम देख सकते हैं. एक है पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से आता है, जो यीशु मसीह की गवाही देता है वचन के अनुसार, और दूसरा वो शिष्य जो यीशु के साथ थे या फिर जिन्होंने यीशु को काम करते हुए देखा, वो इनके गवाह है. तो हमारे पास अभी दो गवाह यहाँ पे हम देख सकते हैं. Amen. And if we need to harvest in this generation, we need both witnesses working together. और अगर हमें इस पीढ़ी में या इस पीढ़ी में अगर हमें फसल को काटनी है तो हमें ये दोनों गवाह एक साथ काम करते हुए मिलने चाहिए. So many believers lack the power to witness Christ through their lives. और ऐसा है कि बहुत सारे विश्वासी के पास ये कमतरता होती है, कमी होती है, जो यीशु मसीह के सामर्थ को दर्शाए और ये गवाह को बताए. Yes, and many in the church are trying to look like the world so that they can attract the world. और ऐसा है कि बहुत सारे कलीसिया में ऐसे हैं कि लोग दुनिया की तरफ से, दुनिया के संसार के जैसे दिखना चाहते हैं ताकि वो संसार को आकर्षित करें. So we try doing things like the world in the church. और ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम संसार के जैसे चीजों कर रहे हैं ताकि संसार को हम आकर्षित करें कलीसिया में. So we try singing like the world, we try performing like the world, we try living like the world, and we think that by doing this we are going to attract the world in the church.
और ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, हम संसार की तरह से गाना शुरू करते हैं, हम संसार की बातों को करना शुरू करते हैं और हम संसार की हर एक चीज़ों को नकल करते हैं संसार की, ताकि हम संसार को इस कलीसिया में बुलाएँ। So by this, what we are doing is we are conforming to the patterns of the world. और ऐसा है कि ये सारी चीज़ें करने से हम क्या कर रहे हैं कि हम एक संसार का नमूना हमारी कलीसिया में लाने की कोशिश करते हैं। Yes, and with this we are trying to please the world. और ऐसा ये करने से हम दुनिया को या संसार के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। And this is not the gospel of Christ. लेकिन ये मसीह का शुभ संदेश नहीं है। So this generation, the church in this generation must display the power and the wisdom of God. और इस पीढ़ी में जो कलीसिया है वो परमेश्वर की सामर्थ और उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। So we are not called to conform to the patterns of the world, but by renewing our mind, we are called to display the power and the wisdom of God to the lost world. और ऐसा है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धि और उसकी सामर्थ को लेकर परमेश्वर की चीजों को इस संसार को दर्शाना है। Because Christ is in the process of restoring everything. क्योंकि यीशु मसीह उस कार्य में लगा है कि वो सारी चीजों को फिर से पूर्ण स्थापित करे। So this witness of the Spirit and the apostles must not be lost. और जो गवाह है, जो ये पवित्र आत्मा का जो पवित्र आत्मा का गवाह है और गवाही है, और जो प्रेरितों की जो गवाही है, उसे हमें खोना नहीं है। And not only lost, but it must not be ignored, because the Holy Spirit was sent to bear witness of Christ with us. और ऐसा है कि देखो, सिर्फ ये खोना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी कैसा होता है कि हम चीजों को अनदेखा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को भेजा गया था ताकि वो यीशु मसीह की गवाही दे। So in Revelation chapter 12 verse 11, अगर हम देखें प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय और 11 वचन अगर हम देखते हैं, so it speaks about the witnesses who even face death for their testimony. और हम देखते हैं कि ये उन गवाहों के बारे में बात करता है जो अपनी गवाही के कारण मृत्यु तक पहुंच गए। And the scripture says, and they have overcome him by the means of the blood of the lamb and by the utterance of their testimony. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि वो मेमने के लहू के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और अपने प्राणों को प्रिय न जाना, और मृत्यु भी उन्होंने सह ली। So they accepted death, they went through death for their testimony. और ऐसा है कि उन्होंने मृत्यु को सह लिया अपने गवाही को बताने के लिए। So this testimony that you give for Christ, when the forces of darkness come against you, you can overcome that by the blood of Jesus Christ. और ऐसा है कि जब हम देखते हैं कि जब हम गवाही देते हैं, जो ये अंधकार की जो सामर्थ्य या ताकत हम पर आती है, लेकिन हम अपने गवाहियों के द्वारा हम उस पर विजय पा सकते हैं। Which means the Lamb of God has given us direct access to the throne of God. और ऐसा है कि ये जो परमेश्वर का जो मेमना है, उसने हमें एक सीधे तौर पे परमेश्वर के सिंहासन पे जाने के लिए एक बड़ी अनुमति दे दी है। So a part of my witnessing, my testimony is my history, my past. और ऐसा है कि जो मेरी गवाही देना है वो मेरा इतिहास है या मेरा बीता हुआ कल है, which I share with people, telling them how I am delivered from Adam and brought into Christ. तो ऐसा है कि मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे मैं आदाम से छुटकारा पाकर मैं अभी मसीह में आया हूँ। And not only from Adam, I am removed from the kingdom of darkness and brought into the kingdom of light. और अभी सिर्फ आदम से नहीं, लेकिन मैं अंधकार के राज्य से निकलकर अब रोशनी या प्रकाश के राज्य में मैंने प्रवेश किया है। So a testimony is found in Christ alone. और जो गवाही है वो सिर्फ मसीह, एकमात्र मसीह में ही पाई जाती है।